की आत्माएं उसको विजिट करती हैं। तुम ये और चार्ल्स डिकेंस की बात कर रही हो? हाँ, 3 आत्माएं आती हैं। एग्जैक्टली। तो जो गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट है वो आके उसको दिखाता है कि तुमने सारी उम्र जो भी तुमने इकट्ठा किया, जो भी तुमने बुरे काम किए, देखो मैं उन सारे बुरे कामों को उठा के अपने साथ चल रहा हूँ। वो उस गोस्ट को इस प्रकार से बताया है कि वो अपनी सारी बेड़ियां, अपने सारे कैश बॉक्सेस, अपने सब कुछ उठा के ढोता बेचारा उसको दिखा रहा है, जो जीवित इंसान है उसको बता रहा है कि देखो ये होता है मृत्यु के बाद। देखो So he's kind of showing him, सिंबॉलिकली कितना मैच कर रहा है, देखो। एग्जैक्टली मुझे वो याद आई बात कि इट इज सो मच लाइक व्हाट यू एक्सप्लेन, कि जिस प्रकार से वो उसने बताया, चार्ल्स डिकेंस ने बताया कि आत्मा उसी भार को ढोते चलती है। तो वो गोस्ट उसको बता रहा है कि तुम सुधर जाओ, मेरे को देखो, तुम अपने अपने जीवन के बारे में सोचो और सुधर जाओ। सो दैट वाज व्हाट केम इनटू माय माइंड कि इट इज सो वेरी वेरी वेल कंसीव्ड हमारी स्क्रिप्चर्स में, कि ये बात कितनी बढ़िया बताई हुई है। That it is something we cannot leave behind, we cannot dump, we cannot, we have to carry that weight, है ना? बिल्कुल ठीक बात। देखो, ओके, वेलकम एवरीबॉडी, सबको नमस्ते मेरी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और मैं मनीषा के कमेंट्स को सुन रहा था अभी, तो सब आपने सुना ही होगा, उस पर थोड़ी सी 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं। आज ऐसा है कि मैंने 7वें मंत्र पे बात करनी है, ईश उपनिषद के 7वें मंत्र पे। और जैसे कल हमने किया था 5 और 6 को, 7वां भी बहुत छोटा सा मंत्र है, ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तो इसमें, और मैं 8th को आज शुरू नहीं करना चाहता, क्योंकि 8वां मंत्र जो है बड़ा है, काफी डिटेल्ड है और काफी बड़ा है। उसमें मुझे पूरा 1 दिन लग जाएगा, हो सकता है 1 दिन से ज्यादा भी लग जाए। तो 8 को मैं आज शुरू नहीं इसलिए करना चाहता, आज हम 7 खत्म करेंगे। और 7 क्योंकि छोटा मंत्र है, इसलिए हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा रह जाएगा, टाइम रह जाएगा। तो anybody who wants to ask any questions today regarding the entire Ish Upanishad that we have covered now, you are most welcome. यही अच्छा होगा कि आज हम इस पे बात ज्यादा करें, और मंत्र पे करना है वो तो करेंगे ही, मगर बात ज्यादा करें। अभी मनीषा के क्वेश्चंस, कमेंट्स को मैं सुन रहा था, क्रिसमस कैरल की बात कर रही थी चार्ल्स डिकेंस की। और बिल्कुल देखिए, होता ऐसा है कि जो मनीषी ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान इक्वली परमात्मा सबको देता है। किसी किसी के अंदर ये बेसिस या बेसिक्स होते हैं कि उसमें ये ज्ञान जो है वो एक रूट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अपना आसान हो जाता है। किसी किसी में ये बड़ा वेग तरीके से आकर बैठता है। हमको यही समझना है, सारी सृष्टि में परमात्मा जो है वो एक ही तरह से सभी को ज्ञान देता है। इस तरह को यूं समझ लीजिए इस बात को, जो प्राणी जन्म लेते हैं, जीव यानी कि जानवर वगैरह, पंछी, जानवर, मछली, जो भी कह लीजिए आप, उनको, उन सब के जीवन के बारे में ज्ञान परमात्मा देता है। कैसे देता है? जैसे ही एक कुत्ता जन्म लेता है, उसको पता होता है कि मुझे किस टाइप का खाना खाना है और किस टाइप का खाना नहीं खाना, ये मैं खाऊंगा, ये मैं नहीं खाऊंगा, इस जगह पे मुझे जाना है, इस जगह पे मुझे नहीं जाना, यहाँ पर मुझे ये फीलिंग है कि ये अच्छे लोग हैं और यहाँ पर ये फीलिंग है कि ये मेरे विपरीत लोग हैं, मैं इनके साथ नहीं बैठता उठता, मैं इनको भौंकते के डराता हूँ। हर प्राणी को जैसे ही वो जन्म लेते हैं, उन सबको ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। ये परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के ही अंदर ये समझ लेना चाहिए कि ज्ञान वैसा तो हो नहीं सकता कि जो घोड़ा या जो मछली या जो पंछी जो है वो यहाँ पैदा होते हैं तो उनको ज्ञान मिलता है, वहां पैदा होते हैं तो नहीं मिलता, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा ज्ञान जो है वो हर जगह एक बराबर, एक तरह से, एक समय समान बांटता है। उसी तरह मनुष्यों में भी परमात्मा ज्ञान सबको बांटता है। मनुष्यों में प्रॉब्लम ये होती है कि हम कोई भी चीज को लेके जन्म नहीं लेते जो हमें सीखनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमको भाषा सीखनी पड़ती है, हमको लिखना पढ़ना सीखना पड़ता है, हमको चलने चलाने के लिए भी किसी का हाथ पकड़ के चलना पड़ता है, मनुष्य को हर चीज, ऑलमोस्ट हर चीज सीखनी पड़ती है।
वो सीख की बेसिक बन जाती है। वो बेसिक जब बन जाती है तो वो ज्ञान को ग्रहण करता है या उस ज्ञान को रिजेक्ट करता है। ज्ञान सबके पास आता है, यही कॉमनैलिटी है। अब ये जो कर्मों की बात हमने की थी कल, जिसमें ये कहा गया था कि मातरिश्वा जो है वो अपह को साथ लेके चलती है, एग्जैक्टली वही बात कि जो आत्मा होती है वो अपने से भारी लोड कर्म एंड कर्म फल को साथ लेकर ट्रैवल करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरे शरीर। और अक्सर ज्यादातर होता ये है कि वो लोड बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है, बढ़ता ही जाता है। घटाने वाले हम लोग बहुत कम लोग होते हैं जो उसको घटा सकते हैं, लोड बढ़ता ही जाता है। अब इसमें ये समझ लीजिए कि यही विचार, यही थॉट, एग्जैक्टली यही थॉट अभी मनीषा ने बताया, जो कि क्रिसमस कैरल में चार्ल्स डिकन्स ने डिस्क्राइब किया हुआ है। एग्जैक्टली यही थॉट है। वो उसको प्रेजेंटेशन आप जैसे मर्जी करिए, लेकिन है वो करेक्ट और है वो थॉट भी बिल्कुल करेक्ट। तो उस चीज को समझकर आपको मानना पड़ेगा कि जो ज्ञान की जो क्या कहा जाए उसको, जो स्प्रेड ऑफ नॉलेज है ना, वो स्प्रेड ऑफ नॉलेज पृथ्वी में हर जगह एक तरह का ही परमात्मा करता है। बेसिस हमारे पास होता है, हम उसको अडॉप्ट करते हैं। अगर मुझे बचपन से बताया गया है कि मैंने धोती पहननी है तो मैं पैंट नहीं पहन सकता, मुझे असुविधा होती है। मुझे अगर बचपन से बताया गया कि तुमने पैंट ही पहननी है तो मैं धोती नहीं बांध सकता, क्योंकि मुझे धोती बांधनी ही नहीं आती। ये होती है एक ज्ञान को अडॉप्ट करना और या उसको नहीं अडॉप्ट करना, क्योंकि हमको उसको बचपन से ट्रेनिंग मिल जाती है। लेकिन ज्ञान जो है वो परमात्मा इक्वल सेंस में, इक्वल अमाउंट्स में, इक्वली सभी को डिस्ट्रीब्यूट करके देता है। ये पक्की बात मान के चलिए। इसीलिए हमको कई जगह ये चीज मिल जाती है कि कॉमनैलिटीज होती है थॉट्स के अंदर, और उन कॉमनैलिटीज को ही हम एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करके समझ पाते हैं। बेसिक कॉमनैलिटी ह्यूमैनिटी तो है ही हम सब के अंदर। इसके विपरीत भी कई ऐसे थॉट्स होते हैं जो हम कहते हैं, लोगों को मानने पड़ते हैं। अब वेस्टर्न वर्ल्ड में कर्मा बहुत एक पॉपुलर वर्ड बन गया है। सब कर्मा कर्मा कहते हैं, गुड कर्मा, बैड कर्मा, दिस इज कर्मा फूड, दिस इज कर्मा कुकी, इस तरह की बातें होने लग गई हैं। ठीक है, प्रचलन है, जो करना है करते हैं लोग, बातें करते हैं। जैसे योगा का प्रचलन हुआ तो लोग योगा योगा करने लगे, उसको हर चीज से जोड़ दिया। और उसी तरह से अब ये ऐसा ही होता है, कोई चीज जब पॉपुलर होती है तो ऐसे हो जाता है। लेकिन बेसिक जो कर्मा का थॉट है, उसके पीछे जो प्रिंसिपल है, ये लोगों को पता हो या ना पता हो, मगर जिसको पता होता है उसको पता होता है कि मैं इसको फॉलो करता हूँ। वो लोग इसको कई बार इस एक्सप्रेशन में कहते हैं कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। वो इस तरह एक्सप्रेशन यूज करते हैं। एक्सप्रेशंस जो मर्जी यूज कर लीजिए, प्रिंसिपल्स और थ्योरीज जो होती हैं, परमात्मा ने ज्ञान के रूप में सबको एक बराबर ही दी हुई है। मैं अब 7वें मंत्र पे शुरू करूंगा, लेकिन उसके पहले, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि 7वां मंत्र थोड़ा छोटा है, हमारा जल्दी हो जाएगा काम, लेकिन उसके पहले 5वें छठे जिस पर हमने बात कल की थी, अगर कोई प्रश्न हो तो प्लीज अभी पूछिए मुझसे, ताकि डिस्टर्ब नहीं हो आपका थॉट प्रोसेस, क्योंकि फिर 7 शुरू हो जाएगा तो आप पुराना भूल जाएंगे कि मैंने क्या सोचा था। उससे अच्छा है कि अभी पूछ लें। अगर 5th और 6th पे कोई क्वेश्चन हो या कमेंट हो, सभी मनीषा ने कमेंट किया था, तो आप अभी पूछ लें मेरे से, इट विल बी गुड। जी मुझे एक प्रश्न करना है हाँ जी केतु कि जी। जैसे आपने कहा है कि उपनिषद में लिखा है कि किसी दूसरों की चीजों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जी तो हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल से ही, आई मीन यू नो, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड abounds by the with all the atrocities and invasions जो कि एक राज्य दूसरे राज्य पर करते आ रहे हैं, एक देश दूसरे देशों पे करते आ रहे हैं। और इन्वेजन्स तो किया एक बात, बट यू नो व्हेन दे गो एंड इन्वेड द कंट्री एंड विन द वॉर, वो दूसरों की पत्नियों को भी उठा लेते हैं वहां से, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उनका जो किंगडम है वो भी ले लेते हैं। सो व्हाई इज दैट कि यू नो ये तो चला आ रहा है इवन फ्रॉम महाभारत टाइम। नहीं, तो इसमें क्वेश्चन क्या है? बात यह है कि मैंने आपको कल बताया था कि अच्छे और बुरे तो पृथ्वी में, सृष्टि में हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। वो लोग जो कि परमात्मा के दिए हुए संदेशों को, जिनको हम मान्यताओं में कहते हैं कि जो हमने वेदों से सीखा है, या हमने जो
धर्म नाम से जो सीखा है, हर मनुष्य उस चीज का पालन करेगा, उसको मानेगा, ये जरूरी नहीं है। और इसके अलावा हम भी जो हैं, जो लोग हम इन चीजों को पालन करते हैं या हम जो इन चीजों को समझते हैं, हम में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक तरफ तो हम इसको करते हैं, दूसरी तरफ हम नहीं करते, भी होता है ना। हम लोगों को तो कहते हैं कि आप इन्वेड मत करिए, आप किसी को अटैक मत करिए, अपने घर में देख लीजिए, दूसरे किसी को कंट्रोल करने की चिंता में लगे रहते हैं हर वक्त। ये सब चीजें तो चलती हैं ना, सृष्टि में इसी तरह चलता है। और जब वो सामूहिक, देखिए कोई भी इंसान 100% व्हाइट या 100% ब्लैक नहीं होता, कोई भी इंसान नहीं होता पूरी तरह बुरा या पूरी तरह अच्छा, रेयरली होते हैं, बहुत रेयर। तो ये जब समझ में आ जाती है हमको बात कि इस तरह ही होना है, तो इसको भी ये समझ लीजिए कि जब किसी के अंदर एग्रेशन, किसी ग्रुप के अंदर एग्रेशन, स्वाभिमान या अभिमान या दंभ, बहुत ज्यादा मैं बढ़ जाता है, वो किस तरह से आउटलेट्स पाता है। वो इसी तरह से पाता है कि हम एक ग्रुप बना के दूसरे किसी ग्रुप को अटैक करें, या एक कंट्री बना के दूसरी किसी कंट्री को अटैक करें। ये चलता रहता है, ये तो चलता ही रहता है, ये चलता भी रहेगा जब तक कि परमात्मा का ज्ञान सब नहीं अडॉप्ट करेंगे, ये चलता ही रहेगा। ज्ञान भी सच्चे तरीके से नहीं अडॉप्ट करेंगे, नहीं है कि हमने पार्शली लेना है और पार्शली नहीं लेना। जहां तक तो ये दूसरे किसी के ऊपर एप्लीकेबल है, बहुत अच्छा है, इसको अप्लाई करो, मेरे पर आ जाएगा तो मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, मुझे ये नहीं चाहिए, इससे तो चलेगा नहीं ना। होता तो यही है, होता यही है ना। हमारी ये बेसिक एजुकेशन हमको सिखाती है, हमको बेसिक कौन से ज्ञान को अडॉप्ट करना है, कौन से को नहीं करना, इनफैक्ट गलत ही सिखाती है सारा। और ना ही हमारे माँ बाप अब इस चीज को चिंता करके अपने बच्चों को बताते हैं इसको अडॉप्ट करो, चीज को मत लो। बात है ना, ऐसा ही है, इसी तरह से चलता है ये संसार में सिस्टम। धन्यवाद, थैंक यू। एक और बात सोच रही थी मैं पीयूष, हाँ बोलो। ये जो ये कैसे डिटरमिन होए कि कौन सी चीज किसकी है, कौन सा देश किसका है। इसी बात में तो सारे युद्ध होते हैं, इसी बात पे तो झगड़े होते हैं ना। बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि कोई समझता है कि ये मेरी चीज है, कोई समझता है कि मेरी। मैं भी एक चीज इसमें खाली ऐड करना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण सबको। जैसे आपने बोला, ये सवाल पूछा कि कौन सी चीज किसकी है, तो सबसे पहले ही हमने देखा कि सारी सृष्टि जो है, सारी चीजें जो है वो भगवान की है। तो ये अगर समझ ली है तो ये देश दुनिया कुछ भी नहीं रहेगा, ये मेरा समझना था। अभी पीयूष जी तो इसके ऊपर अपने को सब ज्ञान करेंगे। नहीं, आपने बिल्कुल मेरी बात छीन ली मेरे मुंह से, बिल्कुल करेक्ट। देखिए जब ये ज्ञान इंसान में आएगा कि सारी सृष्टि ईश्वर की है, तभी कुछ परमात्मा का है, और मेरा कुछ है ही नहीं इसमें। जो मेरा है वो बोरोड है, इससे बोरोड है, परमात्मा से बोरोड है। सभी का जो सब कुछ है वो परमात्मा का ही है। छीना झपटी अपने आप खत्म हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ईश उपनिषद का यही मैसेज है। जब ये पता चल जाएगा कि हर एक चीज ईशावास्यम इदम सर्वम, तब में वो परमात्मा ही वास कर रहा है, तब उसी का है, उसी की बिलोंगिंग है। और मुझे तीन तक तीन भुंजिता, मुझे सिर्फ त्याग रूप से, त्याग भाव से इसका यूज करना है, इसको कंज्यूम करना है। अपने आप ही मेरा का झगड़ा, लड़ाई खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, जहां तक फिजिकल प्रॉपर्टीज की, जहां तक फिजिकल लैंड की, कंट्रीज की बात है, उसके बियॉन्ड जब ये समझ में आ जाएगा कि मेरे अंदर की जो विभूतियां हैं, मेरे अंदर की जो इंटेलेक्ट है, मेरे अंदर की जो इंटेलिजेंस है, मेरी इंटेलेक्ट प्रॉपर्टीज जो हैं, वो भी मेरी हैं, लेकिन हैं परमात्मा की दी हुई, और उसी तरह से सभी को दी हुई हैं। सभी के अंदर जो विभूतियां हैं वो परमात्मा की ही दी हुई हैं। जो बहुत अच्छी गेम खेलता है, उस गेम का खिलाड़ी जो है, उसके अंदर वो विभूति गुण जो है वो परमात्मा का दिया हुआ गुण है। उसने उसको डेवलप जरूर किया है, डेवलप की इंस्पिरेशन भी परमात्मा ने दी हुई है। जब ये भी समझ में आ जाएगा तो हम एक दूसरे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को चोरी करना बंद कर देंगे। अब हम इस चीज को डेप्थ में समझेंगे, इतनी डेप्थ में समझने के बाद हम ये अटैक करना या किसी को नीचा दिखाना या किसी का कुछ छीन लेना, चाहे वो भीड़ हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे जमीन हो, सब चीजें बंद हो जाएंगी। इसी चीज को तो समझाना है हमने ना।
नहीं समझाने का प्रयास हो रहा है इस उपनिषद में। जब तक ये समझ में आएगी बात तब तक ऐसा चलता रहेगा। नहीं, इंडिविजुअली यू आर एब्सोल्युटली राइट, पर अगर हम इसको विस्तार रूप से देखें कि जब देश की बात आती है तो हम लोग बिल्कुल ही नहीं सोच सकते हैं कि जो कुछ है सब भगवान का है, क्योंकि देन इट बिकम्स अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, और बॉर्डरलेस वर्ल्ड तो प्रैक्टिकली विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, बिकॉज सम महात्मा ने तो बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाया है ना, महात्मा ने तो बॉर्डरलेस वर्ल्ड ही बनाया है ना। महात्मा ने तो किसी घोड़े को नहीं कहा कि तू ये जमीन पे चलो उस पे मत चलो, हम ही ने कहा है ना। उसने हर जगह कौवे वैसे ही पैदा किए हुए हैं, बर्ड्स वैसी पैदा की हुई है जो हर जगह उड़ती फिरती है। इसलिए तो परमात्मा ने तो बॉर्डरलेस वर्ल्ड ही बनाया है। बॉर्डर्स तो हमने बनाए हैं ना, मनुष्य ने बनाए हैं ना। क्यों बनाए हैं? अपने ईगो के लिए बनाए हैं, अपने अभिमान के लिए बनाए हैं। तो मेरा तेरा है ही अभिमान। जब ये समझ में आ जाएगा कि परमात्मा ने बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाया है, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, और हम सब के सब परमात्मा के बंदे हैं और ईश्वर का ही सब कुछ है, अपने आप झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये दूसरी बात है कि ये कभी समझ में आएगा या नहीं आएगा ये पता नहीं, कौन से ग्रुप्स को आएगा कौन से ग्रुप्स को नहीं आएगा ये भी पता नहीं। लेकिन महात्मा ने तो बॉर्डरलेस ही बनाया है ना, कम से कम हम और आप इस बात को समझ सकते हैं, बाकी लोग समझे या ना समझे। ये हमारी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की बात है। आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन कि हमने संसार को अपने इस तरह से बांट के रखा हुआ है। ये एग्जैक्टली करेक्ट बात है। ये सबकी अपनी अपनी ईगो है, चाहे वो ग्रुप ईगो है, चाहे वो कंट्री ईगो है, चाहे वो हमारी पर्सनल है या एक बहुत बड़े मानव समाज की है, पर ये हम सब की ईगो है। हमने इसको ईगो के साथ बांधा हुआ है कि हमारा ये हमारी बिलोंगिंग है, दिस इज आवर्स। इसको हम यूं रखेंगे और दूसरे को अटैक करके उसको भी जोड़ लेंगे। ये ग्रुप ईगो है। एजुकेशन ही इस तरह दी जाती है। इसमें एक बात है, संस्कृति को बचाने के लिए रश्मि जी से मैं परमिशन लूंगा, जस्ट एक बात कहनी है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए दूसरों के इन्वेजन से, दूसरों के जो आक्रमण से हमें तो अपनी रक्षा करनी पड़ती है। देन वी कांट थिंक ना कि ये तो परमात्मा की है। मुगल लोग आ गए तो हमारे जो भारतीय वाले हैं दे ट्राई टू फाइट देम ओवर। अंग्रेज लोग आ गए, वी ट्राई टू फाइट देम ओवर, क्योंकि हमें संस्कृति बचानी है अपनी। तो इसमें ईगो के बदले आई थिंक देयर इज मच मोर हायर concept that is pervading, which forces us to defend our culture, nation, traditions, and नहीं 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 मैं एक बात ऐड रक्षा करूंगा। रक्षा करना और डिफेंड करना अग्रेशन और अटैक से अलग है। रक्षा करना, डिफेंड करना हमारा धर्म है, हमारा स्वधर्म है, नियत कर्म है, इसको करना ही चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अटैक किया जाए, दूसरों को हड़प कर लिया जाए। right. वो दोनों अलग अलग टर्म है, उनको एक साथ मत देखिए, बिल्कुल टोटली डिफरेंट। जैसे हम लोगों ने गीता जी में देखा था कि जो अर्जुन कर रहा था वो स्वधर्म था, जो कृष्ण जी उसको बोल रहे थे कि अर्जुन को, और जो दुर्योधन कर रहा था वो अटैक था या अग्रेशन था। बिल्कुल ठीक बात है कि वो किसी का हड़पना चाहता था, इन लोगों का जो हक था वो हड़पना चाहता था। और अर्जुन अपने को बचाना चाहता था, अपने स्वमत्व को, अपने धर्म को बचाना चाहता था। तो धर्म जो है वो सही है, लेकिन अधर्म, जैसे एक झाड़ पे कोई एक फल लटका हुआ है, आज मैं उसको खा रहा हूँ या तो मैं उसको खाने जा रहा हूँ और आप मेरे हाथ से छीन लेते हो। पृथ्वी पे फल, झाड़ पे फल तो मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बनाया हुआ है, लेकिन अगर मैंने लिया है और आप मेरे हाथ में से ले रहे हो तो वो अधर्म है या वो नहीं होना चाहिए। हाँ, वो छीना झपटी है, वो छीना झपटी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी रश्मि जी, you were going to ask me something. हाँ, मैं ये कहना चाहती थी कि मुझे ये लगता है कि थोड़े बहुत बॉर्डर्स जरूरी हैं, क्योंकि सारी दुनिया में सब लोग विद्वान, सब लोग शुद्ध आत्मा तो नहीं है। तो जरा अपना लॉ एंड ऑर्डर रखने के लिए, ताकि दुनिया चलती रहे, जो शुद्ध आत्मा है वो अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और जैसे अभी कहा है बचा भी सकते हैं अपने आप को, ताकि आगे धर्म का ही प्रचार हो। इस विचार से हमें जरूरी है कि जब अलग अलग बॉर्डर्स हों दुनिया में, ताकि विभाग हो जाए, क्योंकि इतने बड़े को संभालना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है,
ठीक है, ये एक विचार है आपका, बट ये प्रैक्टिकल है बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ दैट वी आर सीइंग टुडे। लेकिन अगर इस विचार को एक्सपैंड करेंगे और सोचेंगे कि आइडियल क्या है, तो यूटोपिया दूसरी तरह से हम सोच सकते हैं, और प्रैक्टिकल जो है वो तो ठीक है ही हमारे सामने, वो हाँ, तो हम कर ही रहे हैं। यूटोपिया तो मुश्किल है ना, किसी मुश्किल को है, पता पर नहीं है। मुश्किल है, पर परमात्मा ने मैसेज दिया है कि हो सकता है। हाँ, मुश्किल कभी तो है, और हो सकता है, मुश्किल है बहुत। 100,000 साल के बाद शायद। नहीं, अब देखिए, लेट अस सी। तो अब कोई और प्रश्न नहीं है तो मैं 7th पे आ जाऊं। Piyush, यस, Piyush, Yes. there were 3 questions that I had asked you last week. You said you'll address them. So will you be doing them today or? अच्छा ठीक है, मैं उनको आज जरूर आंसर करूंगा। ठीक है, एक बार 7th को कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आंसर करूंगा। तुम उनको रेडी रखना, एक बार फिर पूछ लेना मेरे से, ठीक है? Okay, नहीं तो मुझे वो अपनी पुरानी चैट को निकाल के उसमें ढूंढना पड़ेगा। मैं पूछ लूंगी। हाँ ठीक है, आइए अब 7th मंत्र को करते हैं, उसके बाद फिर से दोबारा क्वेश्चन आंसर पर आ जाएंगे। 7वां मंत्र, जैसे कि 4 से लेकर 8 तक जितने मंत्र हैं, ये परमात्मा के सिद्धांत, ब्रह्म के सिद्धांतों के बारे में बता रहे हैं कि परमात्मा का क्या सिद्धांत है, कैसा है, क्या है। ये सारा का सारा उपनिषद ही तो ईशावास्यम उपनिषद है, जो ईश्वर की बात करता है, हमारे कर्मों की बात करता है, और आवर व्हाट डू वी से ड्यूटीज और आवर कर्म जो हम परमात्मा को सब जगह जानकर करते हैं, उसके बारे में करता है। ये सारा का सारा जो उपनिषद है, ये इसी के बारे में बात करता है। तो हमने 4, 5 और 6 देख लिए हैं, 7 और 8 ये भी सब इसी पर है। अब 9 से लेकर 16 तक वो उनका सब्जेक्ट थोड़ा अलग है। उनका सब्जेक्ट जो है वो ये है कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है, इसकी पद्धति क्या है, इनके बारे में डिस्कशन है, और वो हम फिर अगले हफ्ते से शुरू कर लेंगे। 4 से लेकर 8 एक सब्जेक्ट है, एक पार्ट है, ग्रुप है, उसमें आज हम 7 को करेंगे, कल अगले मतलब हफ्ते सैटरडे को हम 8 को पिक करेंगे। 7 पे बात करते हैं, जिनके पास है वो मेरे साथ पढ़ सकते हैं, फिर मैं इसका शब्दों का अन्वय कर दूंगा। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मयि वाम द्विजानतः, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मयि वाभू द्विजानतः, तत्र को मोह शोक मनुष्यतः। इसका अन्वय करते हैं। यस्मिन् सर्वाणि, जिसमें, यस्मिन् जिसमें, सर्वाणि सारे, सब, भूतानि भूत, प्राणी, भूत मतलब पंचमहाभूत, क्रिएटेड वर्ल्ड, एंड प्राणी, आत्मा, आत्मा स्वयं के समान, अपने आत्मा के समान, एव ही अभूत, यहां पर वर्ड था आत्मई वा भू द्विज, तो अभूत मतलब हो गया, हुआ, भी जानता, जानने वाला, ज्ञानी, ज्ञानी का, ये पहले वर्ड सेंटेंस का मतलब आया। तत्र को मोह शोक एकत्व मनुपश्यतः, तत्र वहां, उसमें, क्या, कौन सा, मोह ममता, या यूं कहा जाए कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान जब नहीं रहता, जब कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता तो मोह छाया होता है। वो मोह, क्या, कौन सा, शोक, शोक या दुख या रंज कौन सा, एकत्वम, एकता को, अनुपश्यत, गहराई से देखने जानने वालों को। सिंपल मतलब इसका हो गया कि जिस जानने वाले ज्ञान में सब भूत पदार्थ, सब क्रिएटेड चीजें आत्मवत हो गई हैं, इसीलिए आत्मवत हो गए क्योंकि कण कण में ईश्वर बसा हुआ है। फिर वहां भूतों के अनेकत्व में आत्मा के एकत्व का अनुवीक्षण करने वाले के लिए मोह कैसा और शोक कैसा। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया ये डेफिनेशन, मैं फिर समझा दूंगा आपको। इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर मैं वापस आ जाता हूं इसके ऊपर। In that state of consciousness of the discerner, in which all beings stand identically in relation to the Supreme Self, what attachment and what sorrow, as he has beheld that unity now. इसको एक और तरीके से समझते हैं। The state of knowledge wherein the knower knows all the forms of being as pervaded by the same one soul, Supreme Soul,
how can there be any illusion or suffering for the person who sees the unity in existence everywhere? इसके ऊपर वापस आता हूं मैं। जिस जानने वाले ज्ञान में सब भूत आत्मवत हो गए, सारी क्रिएटेड चीजें अपनी आत्मा की तरह ही एक लगने लगी, इसीलिए आत्मवत हो गए, क्योंकि कण कण में ईश्वर ही बसा हुआ है। आत्मवत हो गए मतलब अपनी आत्मा की तरह ही सब कुछ दिखने लगा। क्यों? क्योंकि उसे ये समझ आ गया कि हर जगह हर चीज में वही परमात्मा ही बसा हुआ है। जैसे मेरी आत्मा में है, इसी तरह हर क्रिएटेड चीज में, प्राणियों में भी और भूतों पंच महाभूत से क्रिएटेड वस्तुओं में भी, आत्मा में भी परमात्मा ही बसा हुआ है। फिर वहां भूतों के अनेक तत्व में आत्मा के एक तत्व। अब ये तो पता है कि जो पंच महाभूत से क्रिएटेड चीजें हैं वो बहुत अनेक हैं, वेरिएंट हैं। वेरियस चीजों के अंदर, उनके अनेकत्व के अंदर अपनी आत्मा के एक तत्व का अनुवीक्षण करने वाले के लिए, मतलब उस डीप थॉट, डीप नजर से देखने वाले के लिए फिर ना मोह रहता है ना शोक रहता है। मोह ना अटैचमेंट्स रहती हैं कि ये मेरा है, मुझे बनाना है, मुझे लेना है, और ना शोक रहता है कि मुझे नहीं मिला। मतलब वो इंसान जिसको ये समझ में आ जाता है कि सभी कुछ तो परमात्मा का है। इसी पर 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले हम बात भी कर रहे थे। जब ये समझ में आ जाता है कि हर चीज जैसे मैं हूं या मेरी आत्मा है, मेरे अंदर जो भी है, जैसे मैं क्रिएटेड हूं, हर चीज इसी तरह क्रिएटेड है, यही परमात्मा की क्रिएटेड है, और हर चीज उसकी बिलोंगिंग है, उसी को बिलोंग करती है। जब ये समझ में आ जाता है तो मोह भी नहीं रहता और शोक भी नहीं रहता। ये इस मंत्र में बताया गया है। तो हमने शुरू तो किया ही था कि ईश्वर का वास हर चीज में है और हर चीज को समझना पड़ता है कि ईश्वर का वास है। उस पर शुरू करने के बाद यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया जाता है कि जब ये समझ में आ जाता है, ना मोह रहता है ना शोक रहता है। हम जो वो सोच रहे हैं कि मागृदा कस्य स्वीधनम, किसी और के धन पर हमको लालच होना चाहिए, किसी और के स्वामित्व पर, इंडिपेंडेंस पर, किसी की चीज पर, किसी के इंटेलेक्ट पर हमको अट्रैक्शन है, हमको उसको छीनना है, लेना है, ये समझ में आया है कि ये मोह जो है ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। और अगर वो नहीं मिलता तो उस चीज का शोक भी गलत है, शोक भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं करना चाहिए। इस चीज को एक्सपैंड करके यहाँ पर इस चीज समझाने के लिए ही दोबारा इस थॉट को लाया गया है कि ये क्या है, ऐसा है। आम दृष्टि से संसार में अनेकता दिखाई देती है, हमको दिखता है कि संसार बड़ा अलग अलग है, मगर अनुपश्यत, यस, कल मैंने इसके लिए वर्ड यूज किया था अनुवीक्षण। वीक्षण मतलब इन्वेस्टिगेटिव नजर से किसी चीज को देखना, वीक्षण ऑब्जर्व करना, समझना, डीपली देखना, अनुवीक्षण इन्वेस्टिगेटिव दृष्टि से किसी चीज को देखना। यहाँ वर्ड यूज हुआ है अनुपश्यतः, एक ही बात, मतलब बहुत डीपली इस चीज को समझना और देखना। तो अनेकता में छिपी एकता दिखाई देने लगती है। जब ईश्वर का वास पूरा आभास हो जाता है तो सब में एकता उस ईश्वर की दिखती है और मोह स्वार्थ सब छूट जाता है। फिर दुख कैसा, इस मंत्र में ये समझाया गया है। यहाँ पर 1 मिनट में डिविएट करूंगा। जो पश्य शब्द है ना, बड़ा प्यूलियर और अजीब शब्द है, इस पे बात करते हैं। हम आम तौर पे जब हम पश्य कहते हैं तो हम ये कहते हैं देखना। जो भी संस्कृत थोड़ी सी भी पढ़ते हैं उनको पता है कि पश्य का मतलब होता है पश्यति, देखता है, देखना। लेकिन हम पशु जब यूज करते हैं वर्ड, तो आम तौर पे हम जानवर के लिए, एनिमल्स के लिए पशु शब्द का यूज करते हैं। ये पशु शब्द बहुत विस्तार शब्द है, इसको समझना चाहिए, जिसको हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम आशीर्वाद का मंत्र यूज करते हैं, जब हम किसी को भी आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले कहते हैं क्षेम शरदा शतम, उसके बाद कहते हैं जीवेम शरदा शतम। अब इसमें प्रश्न ये उठ जाता है कि क्षेम शरदा शतम पहले कहा, फिर कहा जीवेम शरदा शतम। अगर जिएगा नहीं तो पशेम देखेगा कैसे? सिर्फ देखेगा, अगर जीवन नहीं होगा तो कैसे देखेगा? ये प्रश्न उठता है, कई बार प्रश्न उठ चुका है।
इस पर यह समझना होगा कि पशु शब्द का रियलिस्टिकली मतलब क्या है। पशु ये तो है कि जो देखता है, वो पशु तो है। हम भी पशु हैं, सब जीव जंतु भी पशु हैं, क्योंकि जो भी देखता है वो पशु है। जो देखकर ऑब्जर्व करता है वो भी पशु है, क्योंकि हम भी देख के ऑब्जर्व करते हैं और एनिमल किंगडम में भी सब देखकर ही ऑब्जर्व करते हैं, ये भी पशु है। लेकिन पशु शब्द को समझने के लिए उसके विस्तार पे जाते हैं। जरा एक मिनट, फिर वापस आ जाऊंगा मंत्र के ऊपर। जो पशु है उसमें प जो है, अब अक्षर जो होते हैं ना, संस्कृत के अक्षर, हर एक अक्षर के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। हमारे यहाँ अक्षर जो है वो यूं ही नहीं बने हुए, डी का कोई मतलब नहीं है, डी का कोई मतलब नहीं है, एक्स का कोई मतलब नहीं है, ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ हर एक अक्षर का एक नहीं मल्टीपल मतलब होते हैं, और हम उन मतलबों के हिसाब से ही उसकी एप्लीकेशंस पर यूज करते हैं। उसमें धातु प्रत्यय लगाकर संस्कृत में यूज किया जाता है। तो प से पालन होता है, रक्षा होता है, रक्षक भी होता है। श से नॉर्मली प्रकाश होता है, ठीक है। प्रकाश, अंधकार वाला प्रकाश और ज्ञान वाला प्रकाश दोनों होते हैं। और जो उ है, पर श के नीचे उ की मात्रा, वो लगाई जाती है दूर के लिए भी, दूर तक के लिए भी, तथा के लिए भी, ऊपर के लिए भी, उसके यानी वह उसके लिए भी। अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं। अब मंत्रों के अंदर बाकी बाकी की जितने भी हमारे लिटरेचर है उनके अंदर अग्नि, वायु, सूर्य, इन तीनों के लिए पशु शब्द का यूज किया गया है, ठीक है। अग्नि जो भी कुछ देता है, प्रजाओं को कुछ देता है, प्रजा को, प्रजा एवरीथिंग दैट इज लिविंग, ठीक है। हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, या एनिमल किंगडम है, या जो भी है, जो भी लिविंग है वो प्रजा है। जो भी प्रजा को कुछ देता है वो पशु है। इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। एक्चुअली शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण के ग्रंथ में इसको बहुत क्लियरली डिफाइन इस तरह ही किया गया है। जो अग्नि होती है वो आंखों को और रूप को देती है। जो अग्नि होती है उसके कारण ही हमारी आंखें किसी भी रूप को देख पाती हैं। जो मैं और आप एक दूसरे को देखते हैं, वो लाइट भी अग्नि का फॉर्म है, एनर्जी भी अग्नि का फॉर्म है। अग्नि आंखों को और रूप को देती है। जो सूर्य है वो मेधा को और चैतन्य को देता है। मेधा, मेधा वाली बुद्धि, मेधावी बुद्धि और कॉन्शियसनेस को देता है। जो वायु है वो प्राण और बल देती है। जो आत्मा है वो जीवन देती है। जो नाद है वो आनंद देता है। तो उन्होंने शतपथ ब्राह्मण में अग्नि, वायु, सूर्य, आत्मा, नाद, पांचों शब्दों के लिए पशु शब्द का यूज किया है, क्योंकि ये पालन करते हैं प्रजा का, टू दिस फॉर्मेट देकर। उसी से जो पशुपति नाम है परमात्मा का रखा हुआ मंदिर में, वो भी पशुपति का मतलब होता है कि जो प्रजाओं का पालन करता है और उसका पति है। पशु शब्द समझना पड़ता है। अगर हम इस चीज को फिर वापस उस पर ले लेते हैं कि क्षेम श्रद्धा शतम क्यों पहले आया, तो पहले इसीलिए आया कि जिसके अंदर ये सारी की सारी अग्नि से, वायु से, सूर्य से, आत्मा से जब तक एनर्जीज आकर उस पर्टिकुलर प्रजा के टुकड़े का, इसका, मेरा, मैं भी प्रजा का पार्ट हूं, जब तक मेरा पालन उपकार नहीं करती तब तक जीवेम श्रद्धा शतम नहीं होता। थोड़ा क्लियर हुआ? जब तक प्रजा पालन करने की जो शक्तियां हैं उनको अगर पशु कहा गया है, तो जब तक वो पशु की शक्तियां यानी पशु रूपी शक्तियां जब तक मेरे अंदर नहीं समाती तब तक मुझको जीवन प्राप्त नहीं होता। जब तक आत्मा मेरे अंदर आकर जीवन नहीं देती तब तक मेरे अंदर, जब तक सूर्य मेरे अंदर मेधा और चैतन्य कॉन्शियसनेस नहीं देता, अग्नि मेरे अंदर रूप और आंख के गुण नहीं देती, या वायु मेरे अंदर प्राण और जिंदा रहने का, जीवित रहने का बल नहीं देता, तब तक जीवन मुझे नहीं मिलता। तो अगर इस कॉन्शियस को हम समझ लेते हैं तो पशु शब्द को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। उसी तरह से हमने यहाँ पर चैप्टर्स के अंदर में पश्य शब्द का यूज किया हुआ है। जब अनुपश्य
पश्यन्ति कहा गया है, अर्जुन पश्यन्तः कहा गया है, तो उसका मतलब है बहुत डीपली इस चीज को समझना कि प्रजाओं के लिए पालन करने लायक या चीज देने लायक, उनको देने लायक प्रजाओं को क्या है। ठीक है, तो समझ Your आ गया? voice is cutting a little bit, Piyush. Oh, it's still cutting? I'm not sure about that. I Off haven't and done. on while you were explaining Pashu, it was cutting up a little bit. Was it for Yes, everybody? Yes, yes, it's cutting. Yes. I thought it was only me, but it is cutting. Yes. Yeah, same here, same here. Yeah. अच्छा, मैंने तो कोई चेंज किया नहीं है कुछ भी अपने उस अच्छा, system तुम में। थोड़ा सा ना ऊपर देख के बोलते हो तो आवाज ठीक आती है। When you look down तो कटती है। अच्छा ठीक है, मैंने बेसिकली ये समझाया था कि जो पशु शब्द है उसकी एप्लीकेशन होती है प्रजाओं के पालन के लिए। जो प्रजा का पालन करे, जो प्रजा का परोपकार करे, जो प्रजा को बनने संवरने में जो हेल्प करे, वो उस शक्ति को पशु के नाम से जाना जाता है संस्कृत के शब्द में। इसमें ठीक है कि हम पश्यन्ति शब्द देखने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसमें देखना यही होता है कि जो प्रजाओं के पालन के लिए शक्ति व्यवहार होती है वो पशु है। उसको अलग अलग तरह से सत्य ब्राह्मण ने डिफाइन किया है, वही मैं बता रहा था, जिसमें आपने कहा कि मेरी बात कट गई है, तो उस तरह से इसको समझाया गया है। इसीलिए जो पश्यन्ति है उसमें जब कहा गया कि अनुपश्यन्त, मतलब और डीपली इस चीज को देखिए और समझिए कि प्रजाओं के भले के लिए, पालन के लिए परमात्मा जो है वो एक ही है सब जगह। इस मंत्र के मैसेज में इसीलिए पश्यन्त शब्द यूज हुआ है कि हम ये समझते हैं कि जब हम देख लेते हैं कि हमारी आत्मा, बाकी सब की आत्माएं, बाकी सब चीजों के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं वो एक ही जैसी हैं, और इसको जब हम और डीपली देखते हैं इन्वेस्टिगेटिव थॉट्स के साथ, हमको ये समझ में आता है कि ये सारा कुछ प्रजाओं के पालन के लिए ही हुआ है। ठीक, प्रजा का पालन, प्रजा में कौन आता है? प्रजा में सारे के सारे जीव जंतु आते हैं, मनुष्य आते हैं, सब प्रजा में आ जाते हैं। और परमात्मा की प्रजा में पर चेतन वस्तुएं आती हैं, अलाइव, जिनके अंदर लाइफ है। परमात्मा की प्रजा में जड़ वस्तुएं भी आ जाती हैं, जो भी उसने बनाया हुआ है संसार, वो सब परमात्मा की प्रजा है। मेरी प्रजा में मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स नहीं आते। जब इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेरी अपनी प्रजा के अंदर आता है, जिसको मुझे पालन करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो उसी तरह परमात्मा के लिए भी पूरा का पूरा जड़ जगत जो उसने क्रिएट किया है पंच महाभूतों से, इसलिए यहाँ पर वर्ड भूत यूज हुआ है। जब हम भूत वर्ड यूज करते हैं तो ऑल क्रिएटेड चीजों के लिए यूज करते हैं, पंच महाभूतों के लिए भी और बाकी चीजों के लिए भी। हर क्रिएटेड वस्तु के लिए हम भूत शब्द यूज करते हैं, जो क्रिएट हुआ है उन सब चीजों के लिए हम भूत शब्द का व्यवहार करते हैं। भूत मतलब क्रिएटेड, पंच महाभूतों से क्रिएटेड, हमारा शरीर भी उसी से क्रिएटेड है। और जब हम प्रजा यूज करते हैं तो उसमें सभी कुछ आ जाता है। यहाँ पर यही मैसेज दी गई है। जब ये अनुपश्यन्ति शब्द यूज किया गया है तो हमने उसको अनुवीक्षण कहा था, मतलब डीपली इन्वेस्टिगेटिव, अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्वेशन, व्यू पॉइंट। इसको यूं समझ लीजिए, यहाँ पर नॉलेज और ज्ञान देने वाला ज्ञानवान इसको कहा गया है। उसको कहा गया है ज्ञानवान जो सब प्राणियों में, सब क्रिएटेड वस्तुओं में परमात्मा को देख लेता है और परमात्मा के वास को जान लेता है। जो इस बात को जान लेता है, जो इस चीज को देख लेता है, समझ लेता है, उसको ज्ञानी या ज्ञानवान कहा गया है यहाँ पर। और जब वो इस अवस्था पे आता है कि अपने वस्तुओं में, अपने कर्मों में, अपने अचीवमेंट्स में, अपने फेलियर्स में, सब चीजों में परमात्मा और परमात्मा के दुखों को, परमात्मा की शक्तियों को देख लेता है, तब उसमें ना किसी चीज के लिए मोह रहता है और ना किसी चीज के लिए दुख रहता है। ना उसको शोक होता है मैं फेल हो गया, ना अपनी सफलता के ऊपर उसको मोह होता है कि मैंने बहुत अचीव कर लिया। ये अपने लिए भी है और लोगों के लिए भी है। लोगों के अंदर किसी चीज को लेकर ना मुझे मोह होता है मैं उसकी इस चीज को ले लूं, और ना मुझे द्वेष होता है मैं उस चीज को नहीं ले पा रहा हूं तो मुझे गुस्सा आ रहा है, शोक हो रहा है। दोनों ही चीजें यहाँ चले जाती हैं।
इस उपनिषद का जो ईशावास्यम उपनिषद का उसका मुख्य अभिप्राय ही, मुख्य purpose ही है ईश्वर के वास अवेयरनेस। परमात्मा हर जगह है, इस चीज की अवेयरनेस को जगाना। एक सृष्टि के कण कण में, सृष्टि के हर कण में ईश्वर का वास है। हम मनुष्य जन्म तो लेते हैं, जन्म लेने के बाद हमको कर्म भी करना ही है, क्योंकि जन्म लेते ही कर्म शुरू हो जाते हैं हमारे। लेकिन प्रकृति की सहायता के बिना हम कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर बनेगा ही प्रकृति की सहायता से, और खाना पीना भी प्रकृति की सहायता से ही होगा, जिससे कि हम अपने शरीर का पालन कर सकेंगे। और दूसरे लोगों की सहायता से ही हम कर्म करेंगे, चाहे हम अपने शुरू में माँ बाप की सहायता लेते हैं या और लोगों की लेते हैं या टीचर्स की लेते हैं या बंधुओं की लेते हैं या टीम्स की हमको बिना दूसरों की सहायता के, बिना प्रकृति की सहायता के हम कर्म नहीं कर सकते। ये तो पक्का है। और बिना जन्म लिए तो हम कर्म नहीं कर रहे, हम जन्म लेकर ही कर्म कर रहे हैं। ये सारा कुछ ही दूसरों की सहायता और प्रकृति की सहायता से ही होने वाला है। जब ये समझ आ जाता है कि अपनी क्षमता, हमारी अपनी एबिलिटीज बहुत लिमिटेड है, हमको दूसरों की सहायता से ही अपने सारे काम करने पड़ते हैं, ये पता चल जाना चाहिए कि ये सब कुछ ही ईश्वर का दिया हुआ है। जो मुझे किसी दूसरे की सहायता प्राप्त हो रही है, तो मुझे किसी दूसरे मनुष्य की भी और प्राकृतिक चीजों की भी सहायता प्राप्त हो रही है, वो सब ईश्वर का ही दिया हुआ है। जब ये समझ में आ जाता है तो मेरी क्षमताएं जो हैं उसमें भी उसी का ओतप्रोत है, वास है। दूसरे की क्षमताओं में भी उसी परमात्मा का वास है। अब ये समझ में आ जाता है तो इसमें मेरा क्या और तेरा क्या। और जब मेरा कुछ नहीं और तुम्हारा कुछ नहीं, तो किसी मोह की आवश्यकता नहीं रहती, किसी दुख, किसी शोक की आवश्यकता नहीं रहती, किसी भी चीज में लगाव भी नहीं होता, किसी चीज से घृणा भी नहीं होती। जैसे मैं एक प्राणी हूँ, जितने भी बाकी प्राणी हैं वो भी मेरी ही तरह प्राणी हैं, सब एक समान है। फिर मैं क्यों एक से मोह करूं और दूसरे से घृणा करूं? सब एक ही समान के प्राणी है, जैसा मैं हूं। मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि कोई एक आदमी मुझसे मोह करे और 10 आदमी मुझसे घृणा करे। मैं भी किसी को क्यों मोह करूं और क्यों घृणा करूं? ये सब एक जैसे हैं। सभी को उस परमात्मा ने ही बनाया है, जैसे मुझे बनाया है वैसे सबको बनाया है। सबके अंदर वो एक ही परमात्मा छुपा बैठा है। किसी को अपना समझना और किसी को अपना नहीं समझना ठीक नहीं है। जब भी मैं किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी शक्ति, किसी उपलब्धि, किसी विभूति को अपना समझता हूं तो मेरा मोह जागता है। जब मुझे वो अचीव नहीं होती, नहीं मिलती, तो मेरे अंदर ठोकर लगने के कारण मेरे अंदर द्वेष जागता है, गुस्सा जागता है, या मुझ में दुख जागता है, शोक जागता है। तो मैं ये मैं करना बंद कर दूंगा, इसके झगड़े में घूमना बंद कर दूंगा, फिर ना मुझे शोक होगा और ना ही मुझे दुख होगा और ना मुझे मोह होगा। जब ना दुख होगा, ना मोह होगा, ना मैं रहेगा, ना तुम रहोगे, ना मेरा तेरा रहेगा, झगड़ा अपने आप समाप्त हो जाएगा। यही अनुपश्यत, अनुवीक्षण यहाँ पर बताया गया है। डीपली देखना या डीपली थॉरोली समझना, ऑब्जर्व करना, इन्वेस्टिगेटिव व्यू पॉइंट से इस बात को जानना। बस जब ये समझ में आ जाता है, अपने आप ही सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं। यही इस मंत्र का है, यही इसकी मैसेज, यही समझने की बात है इस मंत्र में। तो अब इस मंत्र के ऊपर मेरा विचार खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। हमारे पास अभी भी 10-12 मिनट हैं। और प्रश्न हो 7वें मंत्र के बारे में तो जनरल भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। द क्वेश्चन आंसर्स, एंड तब हम समाप्त करने के बाद अगले हफ्ते, अगले सैटरडे को हम 8th मंत्र पे स्टार्ट करेंगे, 8वें मंत्र पे। इस ग्रुप के अंदर लास्ट मंत्र वही है, वो भी परमात्मा का विषय एक मंत्र है, परमात्मा के बारे में, उसके एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज के बारे में बात करता है, और वो डिटेल में कुछ और भी चीजें समझाता है, पर मैं उसको फिर नेक्स्ट वीक ही करूंगा। वो डीप मंत्र है, थोड़ा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो अब आज 7वें मंत्र को समाप्त करके क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछिए। पीयूष, एक प्रश्न है कि हम अपनी रक्षा करते हैं जब, जैसे किसी मच्छर से, कि मच्छर ने काटा तो मच्छर से अपनी रक्षा करो, और फिर मच्छर को मार देते हैं।
तो अगर हम ये समझें कि उस मच्छर में भी हमारे परमात्मा का निवास है, तो हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे? और इसी प्रकार से जब एक जीवात्मा किसी और जीवात्मा को मारता है, पशु मारते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, जो भी ये करते हैं या अपना रक्षण करते हैं, तो ये तो स्वाभाविक है। और इसमें क्या हम कोई पाप कर रहे हैं? ये जो क्वेश्चन है, ये बिल्कुल हमने शुरू में इसको एड्रेस कर लिया था ऑलरेडी। विपुल जी ने बताया था अबाउट गीता में दुर्योधन और अर्जुन के बारे में। बिल्कुल वही बात है कि अपना रक्षण करना, अपनी रक्षा करना सबका धर्म है, सबका कर्तव्य है, नियत है, ना ही है। अगर हम मच्छर को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो हमारे को तकलीफ दे रहा है, कष्ट दे रहा है, बीमारी दे रहा है, तो ये हमारा नियत कर्म है कि हम अपने आप की रक्षा करें। अपनी रक्षा करना, अपने स्वत्व की रक्षा करना, अपने शरीर की रक्षा करना, ये धर्म है। यहाँ पर यही धर्म आ जाता है। यहाँ पर ये नहीं आता कि वो परमात्मा का बनाया हुआ इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए, ये बात नहीं आती। तो अपने आप को बचा लो, अभी ठीक है। मैं जगह पे बहुत सारे सांप बैठे हुए हैं, मैं इस जगह से दूर चला जाता हूँ, भी ठीक है। तो नहीं कहा कि सब मार के ही जाना पड़ेगा। रक्षा करना जो है वो धर्म है। ओके, करेक्ट, धन्यवाद। हाँ जी, और कोई प्रश्न? Jyoti had some questions. हाँ, she had 3 questions. ज्योति पूछो मेरे को। चली गई है शायद। आ गई है, ठीक है। ज्योति 3 questions. There was a machhar around me, so I was just doing my raksha. अच्छा बताओ तुम्हारे 3 प्रश्न कौन से थे? तो पीयूष, जैसे ही मैं I was doing my readings at I was telling you मैं पढ़ती रहती हूँ कुछ सुबह उठ के, तो मैं पढ़ रही थी, तो मुझे 3 दिमाग में सवाल आ रहे थे which I thought I'll ask you. हाँ, मेरे को आगे मिल गए यहाँ पर। जवाब दूं? तो ठीक है। How much wealth is enough? First question. That's the first question. ठीक है। इसमें कोई देखो, ये सब समझने की बात है और इसमें लिमिट स्थितियों के हिसाब से, मनुष्य के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। लेकिन अगर हम शास्त्रों की बात करेंगे, जितनी वेल्थ में तुम्हारा गुजारा होता है, बेसिक गुजारा, थोड़े तन को ढकने का, पेट भरने का और छत पर रखने का, ताकि मैं बच के अपने जीवन को, अपने शरीर को बचा सकूं, दैट इज इनफ। उसके बियॉन्ड हर एक चीज, जैसे योग दर्शन में कहा है, अपरिग्रह, जमा मत करो कुछ भी। इसलिए जमा कर रहा हूं क्योंकि ये भी मैं ले लूं, वो भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये भी अपना लूं, वो अपरिग्रह है, वो पाप है। तो बेसिक बियॉन्ड हर चीज नॉट नेसेसरी। तो हाउ मच वेल्थ इज इनफ? और तुम कहोगे मेरे बेसिक में आता है कि मेरे पास 4 तो मकान जरूर होने चाहिए, क्योंकि मैं सर्दियों में एक जगह रहता हूँ, ऑटम में एक जगह रहता हूँ, गर्मी में एक जगह रहता हूँ, स्प्रिंग में। ये तुम यू कैन डिफाइन इट द वे यू वांट टू, बट यू डोंट नीड इट। नीड उतनी होती है जितनी शरीर को मेंटेन करने के लिए, खाने की भी, खाना भी वो मुझको रोज ही लग्जूरियस खाना चाहिए, ये जरूरी भी नहीं है, वो शरीर नहीं ले पाता। जो बेसिक सर्वाइवल शरीर के लिए जरूरी है, खाने के लिए, ढकने के लिए और रहने के लिए। हमको सबको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे, उनके पास 2 धोतियां थी, सिर्फ 2 धोतियां थी। रोज सुबह अपनी एक धोती को धोते थे, खुद धोते थे और खुद उसको लटका देते थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी, सूखने के लिए, और अगले दिन उस धोती को पहनते थे, जिस आज जो पहनी है उसको फिर कल धो लेंगे। ये भी तो सर्वाइवल है ना, हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर थे। कहां पर लिमिट समझ में आती है? लिमिट समझ में आती है जहां पर अपने दिमाग में हम खुद इस लिमिट को बैठा लेते हैं कि एक्सेसेस की हमको कोई जरूरत नहीं है। That is the wealth that is enough. अगर 2 धोती ही चाहिए तो 2 धोती is enough. ठीक है? That is exactly how it should be understood. उसके beyond extravaganza है, that is all greed. Everything else is greed. दूसरा तुम्हारा क्वेश्चन था? मुझे एक इसी बात पे
ज्योति ने जो पूछा है, आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू ऑन दैट कि देखिए ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और you know there are many things like the world has to be the human beings have to communicate with each other. तो उसमें कम्युनिकेशन का साधन होना चाहिए भाई, देश में क्या हो रहा है उसके लिए जानने के लिए हमें टीवी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। और there are many other things that भाई आजकल एक दूसरे से there are people who are traveling for hundreds of kilometers to work, उसके लिए गाड़ी की जरूरत पड़ती है। So ये भी तो एक वेल्थ में आ गया ना। तो दिस इज इवन बियॉन्ड। नहीं, मैं इसको यूं देखता हूं कि जहां तक एसेंशियल्स की आपको जरूरत है, ठीक है, जहां तक एसेंशियल्स की आपको जरूरत है, जो सर्वाइवल के लिए बेसिक्स हैं वो आपको चाहिए, वो ठीक है। उसमें भी वेल्थ कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए कि मेरी बिलोंगिंग्स हैं, मैं शो ऑफ कर रहा हूं कि देखिए मेरी कितनी अच्छी। मैंने अगर गाड़ी ट्रेवल करना है तो कोई भी गाड़ी ट्रेवल कर सकता है, उसके लिए मुझको रोल्स रॉयस की जरूरत नहीं है ना। ये एक जहां पर शो ऑफ आती है, वहां पर वेल्थ की एग्जिबिशन आती है, वहां पर ये जहां बेसिक्स की जरूरत है, क्योंकि हमारे टाइम्स चेंज हो रहे हैं, हमारी लाइफ की जिंदगी की तरीके चेंज हो रहे हैं। हम कनाडा में रहते हैं तो हमको हीट की जरूरत होती है, बिना हीट के यहाँ पर ठंड में नहीं रहा जा सकता। ये जहां पर सर्वाइवल की एसेंशियल्स हैं वहां पर तो ये समझ में आता है, लेकिन जहां पर इस चीज में दिक्कत होता है एक्सेसिव, वो एक्सेसिव सब जगह पाप है। इस चीज को बेसिकली समझना पड़ता है अपनी अपनी समझ के हिसाब से जी। Also, Piyush, many people actually go around जिसको बोलते हैं जमा करते हैं कि मेरे को अपनी बेटी की शादी करनी है तो उसके लिए जमा करते हैं कि इतने धन की जरूरत है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटीज नॉर्म्स एंड एवरीथिंग, रिटायरमेंट के लिए मुझे चाहिए। आई मीन दीज आर थिंग्स व्हिच नॉर्मली एवरीवन डज। तो इसमें कोई वो हम रेखा तो नहीं बना सकते ना कोई भी। भाई देखो इस दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जिनकी शादियां होती हैं और उनको ये इस तरह की चीजें नहीं मिलती, ठीक है। कुछ लोग हैं जो लकी हैं जिनको दिया जाता है। ये हमारी अपनी भावना है। वहां भी जमा करना, इसीलिए जमा करना कि मुझको इसको देना है, उसका आई डोंट थिंक इट इज जस्टिफाइड। दूसरी बात यह है कि जिसको आप देते हो, या तो उसको आप निकम्मा समझते हो कि वो अपने आप अपने पैरों पर खड़े होकर कमाई करके अपना जीवन नहीं जी सकते, या आप इसको अपना फर्ज समझते हो कि मुझे उसको कुछ बेसिक देना है। तो आपने अगर उसको एजुकेशन दी है, अपब्रिंगिंग दी है और बेसिक्स उसको सिखाए हैं जिंदगी में, और वो अपने आप धन कमाने योग्य हो गया है, तो आपने अपना काम पूरा कर दिया है। उसके बियॉन्ड सभी कुछ एक्सेस है। मैं एक चीज ऐड करता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा था मेरे ख्याल से कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बिल्कुल ठीक बात है। पूत Exactly. कपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका पूत जो है वो आपने उसको अच्छा बनाया है या उसको भगवान ने अच्छा बनाया है, तो उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है या वेल्थ की जरूरत नहीं है, वो खुद ही Exactly. और अगर वो अच्छा नहीं है तो आप उसके लिए वेल्थ दे रहे हो तो वो उसको दुरुपयोग करेगा। बिल्कुल सच बात एकदम। तो एक नरेंद्र मोदी जी को जब भी हम लोग देखते हैं ना, ये जब भी आपने बोला लाल बहादुर शास्त्री और मोदी दोनों एक्चुअली देखे तो पर्सनालिटी वाइज लाइक सेल्फ एस्टीम वाइज दोनों का ऐसा ही है कि भाई खुद के लिए कुछ नहीं रखते। लेकिन शास्त्री जी जो थे वो खाली 2 धोती में चलाते थे, और ये जो है वो हर डिजाइनर कपड़ा पहनते हैं, हर कुछ करते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा दोनों में विरोधाभास लगता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट दोनों की एक ही थी, अपरिग्रह वृत्ति। जो सब कुछ ग्रहण भी करते हैं, लेकिन ये नहीं कि भाई मेरा है और इसके बिना मुझे नहीं चलेगा। तो ये मेरा एक समझ है बस, बाकी तो आपने बहुत पर आपने जो एग्जांपल यूज किया है पूत कपूत का धन संचय वाला, एकदम करेक्ट एग्जांपल यूज किया है, बिल्कुल ठीक। मैं इस पे सेकंड क्वेश्चन पर आ जाऊं। एक लास्ट बात ये मुझे कहनी है कि आपने जैसे बताया ना कि गाड़ी का उदाहरण दिया कि भाई गाड़ी तो किसी गाड़ी में भी जा सकते हैं। सो यू आर राइट कि इफ यू वांट टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इट डजंट मैटर हाउ यू गो। तो जाने की भी कई साधन हो सकते हैं। But if you take an extreme कि भाई चलो if we want to enjoy the journey from point A to point B, then we should have a better car, ठीक है ना। उसमें ये सब कुछ luxuries होनी चाहिए। So and if you can afford it, then why not go for a better car where you can enjoy the journey rather than just going point A to point B. So that is just one thing I wanted to add.
ठीक है, मैं उस पर विल नॉट कमेंट ऑन इट नाउ, बट बिकॉज बहुत लंबा हो जाएगा। खींचते रहेंगे हम इस चीज को कि आपको क्या डिजाइनर म्यूजिक सिस्टम चाहिए, या उसके अंदर आपको अपना एक बार भी चाहिए, या उसके अंदर आपको एक अपना ऑडियो के साथ साथ डीवीडी प्लेयर भी चाहिए। I mean, there is no end to it. So cannot, is where you want to draw a line. अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें मैं दूसरे प्रश्न पे आ जाता हूँ, जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है, इज विजडम द अल्टीमेट वेल्थ? हर जगह दुनिया में यही है ना, विजडम क्या है? अगर जब ज्ञान नहीं होता तो हमारे पास कोई भी चीज नहीं होती। हम अपने प्रोफेशन में भी तभी आगे बढ़ते हैं जब हमारे अंदर ज्ञान होता है। प्रोफेशन का ज्ञान होता है तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से जीवन का, जीने का, जीवन की पद्धति का जो ज्ञान है, इस ज्ञान की ही तो हम बातें करते हैं ना। इस ज्ञान को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना। हमने सबने इन्वेस्टमेंट्स करनी है कि हम जब बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो हमको एक घर भी चाहिए, एक ये भी चाहिए, एक वो भी चाहिए, हमारी रोटी कैसे चलेगी, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ना हम लोग। यही इन्वेस्टमेंट्स को आप एक्सटेंडेड क्यों नहीं समझ सकते? हम इस ज्ञान को, विजडम को इसीलिए अडॉप्ट कर रहे हैं कि हम आने वाली नेक्स्ट लाइव्स के अंदर भी इसको कैरी ऑन करेंगे। हम इस ज्ञान के साथ ही दोबारा जन्म लेंगे। हमको ये ज्ञान चाहिए ही चाहिए, ताकि हम अगले जन्म में एकदम निकृष्ट और बेवकूफ जन्म ना लें। हम ज्ञान को लेकर जन्म लें। ज्ञान को अर्जन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हर ज्ञान को अर्जन करना जरूरी है जितना आपसे हो पाए, और उस ज्ञान को जिससे कि हमारा जीवन सुधरेगा या हम अगले जन्म में अच्छा जन्म पाएंगे, बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप, isn't self realization the goal of human life? तो ये सेल्फ रियलाइजेशन क्या चीज है? सेल्फ रियलाइजेशन अपनी आत्मा, अपने आत्मा के स्वभाव की बात को सुनना और समझना। ये हमने पिछले 2 मंत्र पहले जब इस पे बात की थी, हमने लगभग मंत्र नंबर 3 पर जब हमने बात की थी, जो बेसिक्स की बात हुई थी, उसमें था ही कि अपनी आत्मा का हनन नहीं करना, अपनी आत्मा के विपरीत नहीं जाना। जब हम आत्मा के विपरीत जानने की बात करते हैं या हनन की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले बात यही आ जाती है कि आत्मा के रियलाइजेशन, ये जो सेल्फ रियलाइजेशन होती है ना, मैंने कई बार इस पर बात की हुई है और बहुत ज्यादा चर्चा भी मैंने कई बार की हुई है कि जब इंसान अपने अंदर झांकना शुरू करता है ना, उसको सबसे बड़े शॉक्स मिलते हैं, सबसे बड़े झटके। देखो मेरे अंदर कितना बुराई है, बुराई नजर आती है। इसीलिए जो ईगोटिस्ट होते हैं वो अपने अंदर कुछ नहीं देखते, अपने अंदर कुछ नहीं देखते। वो आपकी अकल को चैलेंज कर लेंगे। जैसे ही किसी को कहोगे कि तुम्हारे अंदर ये बुराई है, वो कहेंगे तुम्हारी समझ में दोष है। कैन यू थिंक लाइक दिस? आपकी थिंकिंग को चैलेंज कर लेंगे, ये अपने अंदर देखेंगे नहीं कि मेरा कर्म कैसा है। ये ईगो के कारण होता है। जब इंसान इसके बियॉन्ड जाकर अपने अंदर देखना शुरू करता है, मैं अंदर से कैसा हूं, उसको अपने आत्मा के दर्शन शुरू होते हैं। और बियॉन्ड शॉक्स, जब ये बुराइयां जब दिखनी खत्म हो जाती हैं, तो उसके बियॉन्ड अपनी आत्मा का सच्चा स्वरूप दिखने लगता है, जिसमें कि आनंद दिखने लगता है कि मेरे अंदर क्या है, Who am I really? ये चीज आभास होने लगता है। ये सेल्फ रियलाइजेशन ही है जो फिर क्या करती है, उसी आत्मा के स्वरूप के साथ परमात्मा के साथ जोड़ना शुरू करती है। मोक्ष का पाथ है, मोक्ष प्राप्त करने का यही रास्ता है। पहले अपनी आत्मा, उसके बाद परमात्मा का हाथ पकड़िए। इसको आप प्रकृति के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसा कि समझाया गया था गीता में भी, और इसको आप सेल्फ रियलाइजेशन, मेडिटेशंस का यही होता है ना। मेडिटेशन का पर्पस क्या होता है? यही होता है कि लेट मी डिटैच फ्रॉम द वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस, concentrate on my own real inner self. ठीक? Have I answered your questions, Jyoti? All 3 of them? Yes, Piyush, thank you. Only thing is कि it's a very, very difficult task for human beings like us. Yes, to difficult follow है। everything. देखिए, you're not answerable to anybody. You don't have to explain anything to anybody. लेकिन अपने लिए करने के लिए मैंने एक बार पहले भी ये कहा था कि 10-15 मिनट हर इंसान को अपने लिए छोड़ देने चाहिए। I'm going to spend only with myself. I'm not going to spend this time with anybody else. उस 15 मिनट के अंदर अपने डीप
अंतर में जाइए, अपने आप को तराशिए, खोजिए, निकालिए। डिस्ट्रैक्शंस चलती ही रहेंगी, दुनिया में अच्छा बुरा चलता ही रहेगा, उसको हम रोक नहीं सकते, किसी दूसरे के एक्शंस को हम नहीं रोक सकते, लेकिन अपने लिए वो वक्त निकालो, अपने अंदर झांको, अपने अंदर जाओ। ये बिल्कुल सच है कि जब अंदर झांकना शुरू करोगे, पहले ही डर लगना शुरू हो जाएगा, लगेगा कि मैंने नहीं झांकना, क्योंकि बुराइयां दिखने लग जाएंगी, अपने अभिमान, अपने अहंकार दिखने लगेंगे। और जब उसको पार कर सकोगे, हैव द करेज, फेस इट एंड कैच, कहते हैं ना, कैच द बुल बाय द हॉर्न्स, बिल्कुल वही है। अपने अंदर के जो राक्षस है ना, उसको पकड़ना पड़ता है, और जब वो राक्षस बैठ जाएगा, तो उसके बियॉन्ड अपने आत्म का स्वरूप समझ में आने लगेगा, दिखने लगेगा। और जब वो आत्मा का स्वरूप समझ आने लगेगा, तो मैं ये तुमको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इतने वंडरफुल एक्सपीरियंसेस सामने आने लगेंगे, इतनी चीजें समझ में आने लगेंगी दुनिया की, जो पहले कभी सोचा ही नहीं था। होना शुरू हो जाता है, और जब ये होना शुरू हो जाएगा, तो आपको परमात्मा के दर्शन भी अपने आत्मा के थ्रू ही दिखने लगेंगे। अब ये इंडिविजुअल के ऊपर है कि किसी को कितना वक्त लगता है, कोई कितनी जल्दी कर पाता है, कोई कितनी देर में कर पाता है, कोई अपने अभिमान को कितना कंट्रोल कर पाता है, अपने अभिमान का कितना गुलाम है, सब उस पर डिपेंड करता है। लेकिन है ये रास्ता एकदम एकदम रियलाइजेशन का, ये रास्ता एकदम सच सही रास्ता है। डिफिकल्ट है। एक बात आपने ठीक कही है, उसमें शायद मेरे ख्याल से कबीर दास का दोहा था कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखा कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। बिल्कुल सच बात है, ये एकदम सच है, ये कबीरदास का एकदम सच है दोहा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये अपने अपने कर्मों को देखिए, अपने अपने विचारों को देखिए, दूसरों पे उंगली उठाना छोड़ दीजिए। नॉर्मली यही होता है कि हम दूसरे को बोल देते हैं तुम्हारी समझ बड़ी खराब है, तुमने मुझे गलत कैसे समझ लिया। दूसरों पे उंगली उठाना छोड़ दीजिए, अपने अपने कर्म देखिए, अपने अंतर में झांकिए। वही बात है जो आपने कबीरदास की कही है। आज यहाँ पर बंद करें, हम लोग ऑलरेडी 4-5 मिनट ऊपर चले गए। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद मुझे ज्वाइन करने के लिए। अगले सैटरडे फिर 8वें मंत्र पे शुरू करेंगे, तो नेक्स्ट सैटरडे तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। Let us join next Saturday and let us start it again next Saturday. Okay, ji? Thank you, Piyush. Thank you. Bye. Namaste, everybody. Namaste, Excellent job, everybody. Piyush. Excellent job. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ji. Bye.